Hello everyone and welcome to your own channel Concepts and Questions. Question number 30 तक हो गया था पिछले दिन. Now we'll start from question number 31. The terms agreement on agriculture, agreement on application of sanitary and phytosanitary measures and peace clause appear in the news frequently in the context of the affairs of ये WTO से आता है. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. Next question. With reference to near field communication technology, which of the following statements is or are correct? It is a contactless communication technology that uses electromagnetic radio fields. फिर है, NFC is designed for use by devices which can be at distance for even a meter from each other. And third is NFC can use encryption when sending sensitive information. तो देखो, फर्स्ट है नियर फील्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है एंड इट इज़ अ कंटैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो यस, ये नियर फील्ड, ये जब अपने फील्ड में रहता है तब वो काम करता है, तो ये कंटैक्टलेस ही होगा. ठीक है, एंड इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स. दिस इज करेक्ट. सेकंड, एनएफसी इज डिजाइंड फॉर द यूज बाय डिवाइसेस व्हिच कैन बी एट इवन एट अ डिस्टेंस ऑफ अ मीटर. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है. तो ये सेंटेंस सही होने के चांसेस कम हो जाते हैं. एंड द आंसर इज हियर दैट अगर ये फ्यू सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस में रहेगा तभी काम करेगा. ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर्स. So this statement becomes wrong. And third is NFC can use encryption when sending sensitive information. तो देखो, ये टेक्नोलॉजी की बात की गई है और जाहिर सी बात है, अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड ही ना रहे तो फिर किस काम का न्यू टेक्नोलॉजी. तो ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी न्यू टेक्नोलॉजी की बात की गई है और उसकी तारीफ की गई है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है उसके रिगार्डिंग, तो वो सही होते हैं. ठीक है, तो ये कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग एन्क्रिप्शन यूज करता है. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 and 3. नेक्स्ट, सम एरियाज आर द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ. गोलन हाइट्स कहाँ पे है? मिडिल ईस्ट में है. ठीक है, ये सीरिया के साउथ वेस्टर्न साइड में है. सो साउथ वेस्टर्न सीरिया में ये है. कैसा है, यहाँ पे सीरिया है, फिर इधर आपका हो गया लेबनान, फिर आपका आ गया इजराइल, फिर आपका जॉर्डन. ठीक है, तो गोलन हाइट्स जो है ना, ये यहाँ पे गोलन हाइट्स है, दिस पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज. हम लोग मनी को एक्सचेंज करते हैं, राइट, कन्वर्ट करते हैं. सो व्हाट इज कन्वर्टिबिलिटी? Being able to convert rupee notes into gold, allowing the value of rupees to be fixed by market forces, freely permitting the conversion of rupee to other currencies and vice versa. And next is developing an international market for currencies in India. तो convertibility का क्या मतलब है कि आप किसी भी कंट्री के करेंसी को फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज में, जो एंड एट मार्केट रेट, जो भी रेट मार्केट में डिटरमाइंड होगी. ठीक है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज में. सो व्हाट डज कन्वर्टिबिलिटी मीन्स? जब भी आप किसी करेंसी को फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इनटू फॉरेन एक्सचेंज एट मार्केट रेट. तो क्या हुआ इसका आंसर? फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर कंट्रीज एंड वाइस वर्सा. नेक्स्ट, consider the following pairs: medieval Indian state and present region. ठीक है, चंपका सेंट्रल इंडिया? नो, इट्स नॉट सेंट्रल इंडिया, इट्स चंबा. ठीक है, एंड दुर्गरा जम्मू, यस, जम्मू को दुर्गरा बोलते थे. एंड कुलुटा मालाबार? नो, इट्स अगेन रॉन्ग. कुलुटा का प्रेजेंट नाम है कुल्लू.
ठीक है। और सेंट्रल इंडिया को क्या बोलते थे? सेंट्रल इंडिया को मालवा बोला जाता था। ठीक है। अच्छा, और अगर देख लेते हैं, उड़ीसा को क्या बोला जाता था? उत्कल। उत्कल। ठीक है। और असम को कामरूप। कामरूप। ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 is correct. Next, consider the following rivers: Vamsadhara, Indravati, Pranhita, Pennar. Which of the following are the tributaries of Godavari? तो गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? तो गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज है इंद्रावती एंड प्राणहिता, है ना। बाकी जो वंशाधारा है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है, और ये किसी की भी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट रिवर है, खुद एक इंडिपेंडेंट रिवर है, इंडिपेंडेंट रिवर। ठीक है। और ये कहाँ फ्लो करती है? ये ऋषिकुल्या और गोदावरी के बीच से फ्लो करती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है। और ये कहाँ पे ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और ये आंध्रा और कर्नाटका में फ्लो करती है, ठीक है। और इसकी भी ड्रेनेज कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। और ये इसकी इसकी ओरिजिन कहाँ पे है? चिन्ना कसावा हिल। ठीक है। ओके। अच्छा, हम लोग रिवर गोदावरी के बारे में भी देख लेते हैं। ये लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज दक्षिण गंगा। ठीक है। और इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर ये कहाँ पे है? नासिक में है, महाराष्ट्र। और गोदावरी के लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेना। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा सारे आ जाते हैं, ठीक है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मूला, मंजरा, मानेर सारे। ठीक। नेक्स्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a bill referred to a joint sitting of both the houses of the parliament, it has to be passed by। तो ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रही है, तो ये सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। दैट इज 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। और ये जो ज्वाइंट सिटिंग है ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 108। ठीक है। एंड इसको कॉल कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसको प्रेसाइड कौन करता है? इट इज प्रेसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, और वो ना रहे तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके। अच्छा, और ज्वाइंट सिटिंग के लिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड quorum, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड, है ना। एंड वो कितने होते हैं? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। ठीक है। और ज्वाइंट सिटिंग कब नहीं होती है? देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग ऑन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है और मनी बिल, तो तब कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट,
Which one of the following regions of India has a combination of mangrove forests, evergreen forest and deciduous forest? है ना? तो पूछा क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट. ये कहाँ पे मिलेगा? एक ऑप्शन है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, फिर है साउथ वेस्ट बंगाल, सदर्न सौराष्ट्र एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो ये सारे जो है ना, सारे फीचर्स आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिल जाएंगे. यहाँ पे जो मैंग्रोव्स जो है ये आपको यहाँ के कोस्टल एरियाज में दिख जाएंगे. ठीक है, जहाँ पे कि ब्रैकिश वाटर होते हैं वहां पे मिल जाएंगे. डिसीडियस फॉरेस्ट जो आपको दिख रहे हैं ये कहाँ पे दिख जाएंगे? यहाँ पे जहां पर भी रेनी और ड्राई सीजन दोनों रहेगा उस जगह पे आपको डेसिडियस दिख जाएगा. और एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ दिख जाएगा? जहां पर भी वेटर इंटीरियर्स हैं. ठीक है, एंड हाई रेनफॉल. तो ये सारे फीचर्स आपको अंडमान में दिख जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स were associated with the life of Buddha? अवंती, गांधार, कोसाला एंड मगध. तो कोसाला एंड मगध. ठीक है, ये दोनों जगह टीचिंग्स के लिए जाने जाते थे. एंड इसके अलावा भी वैशाली और वज्जी, यहाँ पर भी टीचिंग बहुत ज़्यादा था, टीचिंग के लिए जाना जाता था. ठीक है, ओके. गांधार जो था ये मौर्यन एक्सपेंशन के टाइम पे ये ज़्यादा फेमस हुआ. ठीक है, ड्यूरिंग मौर्यन एक्सपेंशन. और यहाँ पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस कब बढ़ी? ड्यूरिंग अकबर रेन, सॉरी अशोक्स रेन. ठीक है, ड्यूरिंग अशोकास रेन. तो ये बुद्धा से एसोसिएटेड नहीं है एंड अवंती भी नहीं है. सो स्टेटमेंट 3 and 4 ओनली. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substances? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा आपका आंसर. ठीक है, ये ये प्रोटोकॉल किसका है? वियना कन्वेंशन का फॉर ओजोन प्रोटेक्शन. ओके, सो वियना कन्वेंशन का प्रोटोकॉल है. ओके, नेक्स्ट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है ये किसका है? IMF एंड वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है. फिर आपका क्योटो प्रोटोकॉल, इट्स रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस. ओके, और नयोगा प्रोटोकॉल ये था कि जेनेटिक रिसोर्स को शेयर करने से क्या बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं. तो ये उस रिगार्डिंग था, जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड है. So we are done. Okay then, if you like our video, please share it with your friends and like and share and subscribe. Thank you. Jai Hind.